आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे क्षार होता क्या है और क्षार के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार बताए थे। और उसमें और आगे आपको बताया गया था क्षार का भौतिक गुण यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आपको बार बार बताया जाता है कि जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना हो यानी रासायनिक गुण, तो ये समझे जहां पर रासायनिक गुण का नाम आ जाएगा वहां पर आपको किसी न किसी से उसका रिएक्शन कराना होगा यानी अभिक्रिया कराना होगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसका रासायनिक गुण, क्षारक का। तो समझिए हम क्षारक का किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। जहां पर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जैसे समझिए कि यदि आपको क्षारक का रासायनिक गुण पूछा तो हम दो चार चीज से रिएक्शन करा देंगे और उसके बारे में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो धातु के साथ हम क्रिया यानी देखिए क्षारक का रासायनिक गुण में सबसे पहले किससे रिएक्शन करा रहे हैं, धातु से साथ। जब हम कराते हैं क्षारक का रिएक्शन तो क्या होता है, क्षारक जो होता है धातु से रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि जो क्षारक होगा, क्षारक का हमेशा पहचान देखेंगे कि उसमें OH और OH आयन उसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। तो जहां पर OH दिख जाए तो समझिए वो आपका क्या है, क्षारक है। तो ये आपका NaOH जो है ये क्या है, क्षारक है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। Na से आपका सोडियम होता है और OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड। तो जब आपका कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी धातु यानी कि जिंक, आपका एक एग्जांपल लिए हैं, जिंक से रिएक्शन कर रहा है, तो जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो NaOH है, OH आपका क्या होता है, माइनस में होता है और जितने भी धातु होते हैं सभी पर जो चार्ज होता है हमेशा प्लस में होता है और आधातु में जो चार्ज होता है हमेशा माइनस में होता है, ये ध्यान देंगे। तो जो OH है आपका माइनस है और जिंक है आपका प्लस में है, तो ये जो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके क्या बना देंगे, देखिए ये भी आपका इसमें होगा, सॉरी देखिए कि इसमें हमको क्या करना है, जो हाइड्रोजन इसमें से हट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं। जब कोई भी यदि मान लेते हैं ये आपका धातु है और ये NaOH है, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम अलग कर देंगे, ठीक है ना, और जो बचेगा उनको आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, O बना, तो ये भी आपका O भी माइनस में ही होता है, O पर होता है माइनस का 2 चार्ज, और जिंक जो है O से और N से, इन दोनों से आपस में रिएक्शन करके, यानी कि जब हम क्या करेंगे, लवण क्षारक का धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तब आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जब आपका ध्यान देंगे जब इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को हम अलग कर देंगे। ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे मान लेते हैं आपका NaO बचा और ये आपका ZN बचा। तो ZN जो है इससे रिएक्शन करेगा, तो जो ZN इससे रिएक्शन करेगा तो ये जो आपका रिएक्शन बनेगा सोडियम जिंकेट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका फार्मूला होता है Na2ZnO2, ठीक है ना, Na2ZnO2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड में देखते हैं कि क्या दोनों जिसमें भी है इसमें एलिमेंट है सभी का नंबर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए Na2 आपका 2 है और यहाँ पर सोडियम आपका 1 है। तो यहाँ पर जब हम 2 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। तो यहाँ से सोडियम 2 आपका बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये भी बैलेंस, और 2 आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन 2, और जिंक यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर अकेला यानी सिंगल है। तो ये आपका क्या है, समीकरण यानी बैलेंस। समीकरण बैलेंस करने के लिए समझिए कि हमेशा आपको आता है, यानी समीकरण लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला जो क्या क्षारक का जो रासायनिक गुण है वो क्या, धातु के साथ क्रिया। बस आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, जितने भी क्षारक होते हैं धातु से रिएक्शन करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब इतना पता होगा तो हम धातु का नाम लिख देंगे और कोई क्षारक लिख देंगे, आपस में उनका रिएक्शन करा देंगे। तो जब रिएक्शन में लवण बनेगा तो यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, जो बचेगा आपस में उनका रिएक्शन करा देंगे।
ठीक है ना जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ही यानी कि धातु के साथ क्रिया। दूसरा क्या, अधात्विक। अधात्विक यानी जो धातु न हो, ठीक है ना। अधातु यानी जो धातु न हो, यानी अधातु कह सकते हैं। अधातु के साथ है किसकी क्रिया, यानी कि क्षारक के साथ क्रिया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि आपका क्या होता है, अधातु होता है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, यानी रिएक्शन कराएंगे, क्षारक के साथ। देखिए यहाँ OH है, यानी ये भी आपका क्या है, क्षारक ही है। तो जब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम रिएक्शन कराते हैं, किसमें, क्षारक का रिएक्शन कराएंगे अधातु ऑक्साइड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो समझिए जल बनाएगा तो यहाँ जल का फार्मूला लिख देंगे H2O। तो यहाँ पर जब H उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, कैल्शियम बचेगा और यहाँ से कार्बन बचेगा, ठीक है ना। तो कार्बन और ये CO2 बचेगा। देखिए जो यहाँ पर देखा जाए तो H2O यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गया है और एक ऑक्सीजन हट गया। जब यहाँ पर 2 लगा है तो इस ब्रैकेट में जितने हैं केवल उसी का क्या है, नंबर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है कि नहीं, CaO यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल के क्या बना दिए हैं, जल बना दिए हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये क्या आपका जल है, ये लिक्विड है। और बचा क्या है यहाँ पे, एक कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन बताती है। आपस में क्रिया करेंगे तो Ca हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन 3, यानी CaCO3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये समझिए जो आपका ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। आइए आपका कार्बन जो जाएगा और कैल्शियम से रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा क्या चीज, CaCO3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन करने आएगा ना तो आपका फार्मूला गलत नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा जब कोई भी क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो इसका नाम आपको लिख देना होता है नीचे। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका जल। यानी कि ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, जब कोई भी अधातु है क्षारक के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। कोई धातु है क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु में हाइड्रोजन गैस बनाएगा और अधातु में जल बना देगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अम्ल और क्षार। जैसे कि हम मान लेते हैं अम्ल पढ़े थे और क्षार पढ़ रहे हैं, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो दोनों क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बना देंगे, ठीक है ना। यानी कि लवण तथा जल यानी दोनों उदासीन हो जाते हैं। जैसे एक खट्टा होता है एक कड़वा होता है, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है ना, उनका कोई स्वाद नहीं है। तो अम्ल मान लेते हैं, एक हम अम्ल ले लेते हैं HCl, ठीक है ना, और एक क्षार ले लेते हैं NaOH। देखिए जहां OH वो आपका क्षार है, जहां यह वो आपका अम्ल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो Na है ये आपका क्या बन जाएगा, Cl के साथ रिएक्शन बन रहा है तो ये बनाएगा NaCl हो जाएगा। और एक जो H है ये आपका OH के साथ अब क्रिया करके क्या बना देगा, H2O। तो ये आपका क्या है, बैलेंस है, जहां पर HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका NaOH का है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और NaCl है सोडियम क्लोराइड, और जल आपका क्या है H2O, ठीक है ना, डाइहाइड्राइड यानी कि डाइहाइड्राइड ऑक्सीजन है ये, ठीक है ना। अब उसका जल में वियोजित, यानी मान लेते हैं कोई भी यदि क्षारक है, उस क्षारक जो है जल में वियोजित करते हैं तो वो अलग अलग टूट जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, आयन में, यानी उस पर चार्ज आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं NH4OH, ये क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम
ठीक है ना। क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसको हम जल में मिलाते हैं, यानी कि जब उसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये NH4 बन जाएगा। NH4 इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, फिर बनेगा OH का माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। क्या बन जाएगा, NH4 प्लस पे चार्ज आएगा और OH माइनस चार्ज आएगा। यानी जब ये सब आपस में जब जल में मतलब इसको मिलाते हैं तो टूट जाते हैं, और टूट कर अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा जल में वियोजित करने पे। अब जैसे कुछ जो ऐसे मतलब क्षारक होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे क्षारक जिनको गर्म कर दें, गर्म कर दें, यानी जो ऊपर त्रिभुज का सिंबल लग रहा है, ये आपका केमिस्ट्री में गर्म करने को दर्शाता है। ठीक है ना। यानी कोई चीज हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये आपका क्या ताप के लिए दर्शाता है। तो जहाँ त्रिभुज बना देंगे समझ जाइए वहां पर कहीं ना कहीं उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। जब हम इसको गर्म करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये टूट जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में और जल में। ठीक है ना। यानी कि ये आपस में मतलब गर्म करने पे ये आपका क्या है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म करेंगे, यानी गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जा रहा है और जल में हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका जो रिएक्शन है इसको ध्यान में रखना होगा, हर एक स्टेटमेंट को आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। और जब तक हमें रिएक्शन का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला नहीं याद होगा तो तुरंत आपका रिएक्शन गलत होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसका